कार्यक्रम का जो नाम है, जो मकसद है, चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं। एक कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम पार्टी के द्वारा जो है चलाया जा रहा है और इस सिलसिले में ये तीसरा चरण है हम लोगों का। कई जिले इससे पहले पूर्व में हम लोगों ने किया है। मकसद है कि पार्टी के जो हमारे कैडर है, जो संगठन है, बूथ स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, जो भी हमारे पंचायत अध्यक्ष हो या बूथ में जो हमारी कमेटी है, वो जो जमीनी स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे हम लोग संवाद करें, उनसे हम लोग फीडबैक लें, पार्टी को और कैसे मजबूत किया जाए और कैसे विस्तार संगठन का किया जाए, उसको लेकर के हम लोग सब लोग जो है आज खगड़िया पहुंचे हैं और थर्ड फेज में जो है पूरा मुंगेर प्रमंडल जो है हम लोग कवर कर रहे हैं हर जिले, और इसके बाद भी फिर चौथा चरण होगा और पूरे बिहार जो है हम लोग घूमने का काम करेंगे। और इसके बाद तो फिर दूसरा जनता के बीच हम लोग जाएंगे ही। मकर संक्रांति जनवरी के बाद वो अलग कार्यक्रम की शुरुआत होगी, लेकिन बेहद जरूरी है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम लोग संवाद करें। लोकल पंचायत के जो लोग हैं, वर्कर जो है, वो उस पंचायत की समस्या जानता है, ब्लॉक की समस्या जानता है, तो इससे अवगत हम लोग हो सकते हैं। जो जमीनी स्तर पे लोकल इश्यूज क्या है, कहाँ क्या समस्या है, इससे भी हम लोग जो है अवगत हो रहे हैं। और मकसद तो है पार्टी को मजबूत करना। विचारधारा जो हमारी पार्टी की है उसको मजबूत हम लोग करेंगे। लेकिन अभी आप देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अब यात्रा पे निकल रहे हैं। हमने तो कल भी इस सवाल को उठाया था कि भाई अपने ही जनता से संवाद करने के लिए 250 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं, तो ये पैसा जो है बिहार की जनता का पैसा है। इस पैसे का आप कहाँ खर्च करेंगे? ये 250 करोड़ रुपए का क्या होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी जो जा भी रहे हैं तो हर जिले नहीं जा रहे। मान लीजिए मुंगेर पहुंचे हैं तो खगड़िया और बेगूसराय केवल जो है चुनिंदा लोगों को जो है बुलाया गया है। अब कौन होंगे इसमें नहीं होंगे, लेकिन 1-2 घंटे में 3 जिला के लोगों से तो मिलना संभव है और उनकी समस्याओं को जानना, निदान करना असंभव है। हम लोगों ने पहले भी जनता दरबार देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, लाइव भी आता था, तो एक ही व्यक्ति जो है 5-5 बार पहुंचता था, लेकिन समस्या का निदान माननीय मुख्यमंत्री जी पटना में बैठ करके सभी आला अधिकारियों के साथ नहीं कर पाते थे। अफसरों को लूट की छूट दी गई है, इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा है वो लूट की छूट अधिकारियों की यात्रा है। उनसे काम लिया जा रहा है और नीतीश कुमार जीविका दीदी को अपने पार्टी के संगठक के तौर पे उपयोग करना, काम करवाते हैं। जीविका दीदी मेहनत करती हैं दिन रात, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। अभी भी देखिएगा जो समस्या जीविका दीदियों की है, हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम जीविका दीदियों की समस्याओं को हम लोग दूर करेंगे। और जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी जदयू के कैडर में तब्दील करना चाहते हैं, ये सब लोग जान रहे हैं, इससे कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अन्याय जो है दीपिका दीदियों के साथ किया जा रहा है। बिजली से लोग जो है परेशान हैं, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं। हम लोगों ने पहले भी कहा कि 200 यूनिट बिजली जो है हमारी सरकार आएगी तो हम लोग मुफ्त में बिहार के लोगों को दिलाएंगे। और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस हालात में भी जो सरकार है मौजूदा, विपक्ष के दबाव में सरकार को मजबूर किया जाएगा कि बिजली जो है लोगों को मुफ्त दिया जाए, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। तो ये भी हम लोग जो है पूरी तरीके से चाहते हैं कि बिहार के लोगों को राहत मिले। और आप देखिएगा जिस हिसाब से बिहार में क्राइम तो बढ़ा ही है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बद से बदतर होती जा रही है। हम तो बाकायदा जो है बुलेटिन निकालते हैं, प्रेस को भी देते हैं, इतना अपराध बढ़ गया है बिहार में, कोने कोने तक अपराध बढ़ा हुआ है। ब्लॉक में, थाने में भ्रष्टाचार है।
बिना घूस के कोई काम जो है नहीं हो पा रहा। और आश्चर्य की बात है कि जो हमारी 17 महीने की जो सरकार थी, हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो 65% बढ़ाया था और 10% EWS का यानी 75% उसको भाजपा के लोगों ने खत्म कराने का काम किया। जो भी बहालियां होंगी अब पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को बहालियों में नुकसान होगा। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे नौकरी देना असंभव है 20 में। हम लोग 17 महीने में हम लोगों ने करके दिखाया। 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र जो है हम लोगों ने बांटा। 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करके आ रहे हैं। अब जो भी बहाली जो निकलेगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना भारी नुकसान, लगभग 16% यानी लाखों नौकरियां जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित, आदिवासियों का मारा जाएगा। तो ये गंभीर प्रश्न है। हम लोगों ने उस समय भी संदेह जताया था और कहा था कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, लेकिन 7 महीने से केंद्र सरकार ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। हम लोग चाहते थे तमिलनाडु के तर्ज पे हो जाता शेड्यूल 9 में, तो ये सुरक्षित रहता। इसमें कोई भी जुडिशियल हस्तक्षेप नहीं हो पाता। लेकिन मकसद जो भाजपा का है, ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं और ये काम इन लोगों ने किया है। लेकिन इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसके पार्टी बने हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मुकदमा हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है और हम लोग सदन हो या कोर्ट हो या सड़क हो, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, ये विश्वास के साथ लोगों को हम कहना चाहते हैं। खगड़िया जैसे इलाकों में आप जानते हैं भारी संख्या में पलायन है, गरीबी है, महंगाई से लोग जो है परेशान हैं। लेकिन सरकार के लोग, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, कोई भी गरीबी, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करता। महंगाई के बारे में चर्चा नहीं की जाती है, पलायन के बारे में चर्चा नहीं की जाती है कि इस बात का ये डबल इंजन की सरकार है। आप देखिएगा बाढ़ भी आता है तो कौन सा पैकेज दिया केंद्र सरकार ने बिहार को। लगातार बिहार के लोगों ने वोट दिया, 2 बार आए, भारी बहुमत 3 बार आए, तीनों बार भारी बहुमत जो है प्रधानमंत्री जी को मिला बिहार से। लेकिन उसके बदले में, उसके अवध में बिहार को क्या मिला? बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, हम लोगों की तो शुरू से ही मांग रही है। लेकिन अब करेगा कौन? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन देगा? जिसके 30 सांसद हैं, कई केंद्र मंत्री हैं, जदयू के बदौलत वहां भाजपा जो है सरकार में है, भारत सरकार में। जदयू जो है अब खुद सरकार है, भारत सरकार का अंग है। कौन देगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? अगर इस हालात में भी नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं तो ये बिहार के साथ धोखा है, सौतेला व्यवहार है और पूरी तरीके से जो असली चेहरा जो एनडीए का जो है वो सबके समक्ष आ गया है। अब इस हालात में नहीं ले पाओगे विशेष राज्य का दर्जा, जहां केंद्र सरकार आप पे निर्भर है, तो आप कब लीजिएगा? आप तो कहते थे, आप तो यात्रा करते थे, दिल्ली जाते थे, तो क्यों नहीं आप कर रहे हैं जब आप सरकार में हैं और आपके बदौलत सरकार चल रही है? तो इस गंभीर इश्यूज को लेकर के हम लोग तो जनता के बीच जाएंगे, अपनी बातों को भी रखेंगे और जो 17 महीने में जो महागठबंधन की सरकार ने, हम लोगों ने जो काम करके दिखाया उसको भी हम लोग बताएंगे। आईटी पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, आप देखिए स्पोर्ट्स नीति हो, सारी नीतियों को हमारी सरकार ने बनाया। 5 लाख नौकरियां हम लोगों की सरकार में मिली। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, ममता आशा, इनके मानदेय को दुगुना हम लोगों ने किया। 50,000 करोड़ का निवेश MOU बिहार में तब साइन हुआ जब हमारे मंत्री थे इंडस्ट्री मिनिस्टर, हम लोगों की सरकार थी। कई बहालियां जो है हम लोग प्रक्रियाधीन कर करके आए हैं। जाति आधारित गन्ना हम लोगों की सरकार ने कराया, आरक्षण की सीमा हमारी सरकार ने, हम लोगों ने कराया। तो जो 17 महीने की जो उपलब्धि है इसको भी हम लोग जो है
सरकार जनता के समक्ष जो है रखेंगे। और आने वाला जो चुनाव होगा बिहार में, जैसे झारखंड हम लोग जीते हैं वैसे ही हम लोग बिहार इस बार जीतेंगे। और कोई सवाल होगा तो भूमि सर्वे जो है परेशानियों का सबब बन रहा है, और जो टोपोलैंड का मसला है कैसे देखते हैं? अब परेशान तो हैं लोग। हमने तो कई बार बोला है कि लोग परेशान हैं और इसको जो है परेशानी को देखते हुए जो है थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। जो भी इनकी नीति है उसको थोड़ा लोगों का जो आप लोग बिहार JLK चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।